दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ और आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे पर दोस्ताना फ़लस्तीन की जानिब से मुस्लिम इंस्टीट्यूट हॉल में ज़बरदस्त अवामी कन्वेंशन। ख़ास मुकर्रिर की हैसियत से साबिक़ जज कोलकाता हाई कोर्ट जस्टिस तौफीक उद्दीन, बिशंबर नेवर, मारूफ सहाफ़ी सोहन सिंह ऐतियाना, फादर सुनील रोज़िरो, रतन शाह, कलीम हाजिक, कोलकाता के मिली समाजी व सियासी शख्सियत के अलावा दानिशवरान कोलकाता उपस्थित रहे। सोशल एक्टिविस्ट नासिर अहमद साहब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कन्वेंशन की सदारत मारूफ शख्सियत साबिक़ डायरेक्टर दूरदर्शन अनीस रफ़ी कर रहे थे। मारूफ अनाउंसर शकील अंसारी ने फ़लस्तीन की हिमायत में एक नज़म पेश की। अंग्रेज़ी, बंगला, उर्दू में करारदाद पास की गई। नंबर 1, इसराइल के फ़ौरन जंगबंदी करे। रिलीफ के ज़रिए सामान और ग़िज़ाएँ ले जाने वाली गाज़ा के वाहिद रास्ते को फ़ौरन खोल दिया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस जंग के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर जंग जराइम का मुकदमा चलाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम को उनकी देरियाना आज़ादी दी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक एक आज़ादाना खुद मुख्तार रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। गम भी है नामुकम्मल, खुशियाँ भी हैं अधूरी, आंसू भी आ रहे हैं, हंसना भी है ज़रूरी। हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जो हालत है, वहाँ के जो हालात हैं, उसे देखकर सुनकर हमारा दिल रो रहा है। तो चंद मिसरे आप लोगों के खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद अजीम अजीम हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं इज़हार ख़यालात पेश करने के लिए। फ़लस्तीनी बच्चे अभी भी अड़े हैं, फ़ज़ा खून तर है, हवा है मुखालिफ, फ़लस्तीन के वास्ते हम खड़े हैं। किया बंद पानी वो बिजली भी काटी, फ़लस्तीनी बच्चे अभी भी अड़े हैं। वो इस्राएली फौज लाखों है देखो, फ़लस्तीन में ना है दाना न पानी। उधर से मिसाइल से होती है बारिश, इधर मिट रही है कई जिंदगानी। अरे लब तो खोलो जरा कुछ तो बोलो, कि लाशों की ढेरों में छोटे बड़े हैं। हवा है मुखालिफ, फ़लस्तीन के वास्ते हम खड़े हैं। क्या इंसानियत बस है कहने को बाकी, क्या इंसानी हूँ यूँ है बहने को बाकी। ये सरहद ये मज़हब हमी से है, ये सब हमी जब न होंगे तो होगा न ये सब। करो बंद जुल्मो सितम ओ सितमगर, अभी हम है जिंदा, अब हम चल पड़े हैं। फ़लस्तीनी बच्चे अभी भी अड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोने कोने में पहुंचेगा कि
हिंदुस्तान के एक शहर कोलकाता के एक ऑडिटोरियम मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कुछ महान हस्तियां मौजूद थी। समाज के कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इंसानियत के नाम पर इकट्ठा हुए थे। कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं था, इंसानियत का परचम था। उसी परचम को थामे हुए सारे इंसान मौजूद थे। इसलिए आपकी तालियां मुजम्मत के तौर पर, एहतजाज के तौर पर बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है, आज ऐसा है कि इस्राइल के बारे में कह रहा हूँ, ऐसे इंसानियत से रुख को अपने मोड़ा है, ऐसे इंसानियत से रुख को अपने मोड़ा है। पहाड़ जुल्म और सितम का कुछ ऐसे तोड़ा है कि एक शख्स को हर वक्त हंसाता रहता है। यहूदियों ने उसे भी रुला के छोड़ा है, यहूदियों ने उसे भी रुला के छोड़ा है। और मैडम लखनवी साहब हमारे मकबूल के बड़े जबरदस्त शायर गुजरे, उन्होंने जो कहा था कभी हमारे बचपन में, वो आज सही नजर आ रहा है हालत हाजरा पे। उन्होंने कहा था, हाँ, उन्होंने कहा था कि हमी को वक्त ने सब उलझनों में डाल दिया, हमी को वक्त ने सब उलझनों में डाल दिया, हमी ने वक्त के यीशु कभी संवारे थे। हमी जो इनके लिए जीने के सहारे थे। और फिर बशीर बद्र साहब का ये शेर ध्यान में पूजा, और वो भी इस मौके पर बिल्कुल मुनासिब सेट है कि उम्र भी जाती है एक घर बनाने में, इस्राएलियों तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उम्र भी जाती है एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो मैंने भी कहा उस पर कि शर्म भी नहीं आती, कैसे बेशर्म हो तुम इस्राएलियों, कि उसी बेवार मदद जिसने की बसाने में, उसी बेवार मदद जिसने की बसाने में। तो हुजूर इसके साथ मैं ये कहूँ कि ये तो हर चीज को तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। यूएनओ को भी नहीं मान रहे, उसे कानून को नहीं मान रहे, जंगी कानून नहीं मान रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ये गौर किया मैंने कि यूएनओ अगर आप कहेंगे ना, तो इसके अंदर सर इतनी नाफरमानी की कहानी छुपी है। यूएनओ यूं कह रहा है कि उन लोगों ने इन नबी वक्त की जब नहीं मानी, तो वो अदर ऑर्गेनाइजेशन की क्या मानेगी। शुक्रिया, बस दुआएं करेंगे। इसलिए कहते हैं ये कि टैंक, गोली, बम, मिसाइल सब कुछ रखते हो इस्राइल, तोड़ के जंगी कानूनों को ठुकरा के तुम यूएनओ को, तोड़ के जंगी कानूनों को और ठुकरा के तुम यूएनओ को जुल्म और सितम रखे हो जारी, फिर भी परस्ती तुम पे भारी, फिर भी परस्ती तुम पे भारी। तो हज़रात, काम जो मुश्किल है वो हो सकता है आसान, घर बैठे ही कर सकते हैं हम जंग का ऐलान। बस इसके लिए इतना ही करना है दोस्तों कि बाइकाट करना है इस्राएली सामान, कि बाइकाट करना है इस्राएली सामान, कि बाइकाट करना है इस्राएली सामान।